हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा था। आज की इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न पूछने वाले वाक्य। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनका यूज हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। देखो, क्लोज एंडेड को हम लोग यस और नो क्वेश्चन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? यस और नो क्वेश्चन। यस और नो क्वेश्चन। ठीक है, यस और नो क्वेश्चन। यस और नो क्वेश्चन क्यों बोल देते हैं हम इनको? क्योंकि ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब या तो हाँ बनता है या तो ना बनता है। मतलब ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना बनता है, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटेरोगेटिव का क्लोज एंडेड सेंटेंस। अब देखो, क्लोज एंडेड सेंटेंस की डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्न। हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्नों को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का क्लोज एंडेड सेंटेंस। ठीक है, अब देखो, इंटेरोगेटिव के क्लोज एंडेड सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। देखो, हमने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रक्चर। क्या लिख दिया हमने? स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, इंटेरोगेटिव का क्लोज एंडेड सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं इज या एम या आर। अब देखो, इज एम आर किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं हम लोग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। काम करने वाले एक भी हो सकते हैं, काम करने वाले एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर काम करने वाला एक होता है तो उसी को हम लोग बोल देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लिखते हैं इज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लिखते हैं हम लोग? इज। और अगर काम करने वाले एक से ज्यादा होते हैं तो उसी को हम लोग बोल देते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिख देते हैं हम लोग आर। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लिख देते हैं हम लोग? आर। और अगर बोलने वाला ही काम करने वाला है, मतलब अगर स्पीकर ही काम करने वाला है, मतलब स्पीकर ही अगर सब्जेक्ट है, बोलने वाला ही अगर सब्जेक्ट है, तो अपने लिए किसका यूज करेगा? आई का। और आई के साथ हम क्या, कौन सी वर्ब लिख देते हैं? आई के साथ हम लिख देते हैं एम। क्या लिख देते हैं हम लोग? एम। देखो, इज लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम लिखेंगे आई के साथ, और आर लिखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, फिर बाद में अगर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव होगा तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नॉट। अगर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव नहीं होगा तो नॉट नहीं लिखेंगे। फिर बाद में कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और फिर बाद में लिख देंगे हम लोग अदर वर्ड्स। क्या लिख देंगे हम लोग? अदर वर्ड्स। और फिर बाद में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब देखो, स्ट्रक्चर हमारा फाइनली क्या बन चुका है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर आई होगा तो एम लिखेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो लिखेंगे आर। और फिर बाद में सब्जेक्ट इंग्लिश लिखेंगे, फिर लिखेंगे अगर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर बाद में लिख देंगे आगे अदर वर्ड्स। ये बात समझ आई? अब देखो, हम कुछ एग्जांपल्स पे इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करके देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर से हम लोग सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखो, हमने सेंटेंस पहला लिख दिया यहाँ पे, क्या वह वहां जा रहा है। क्या वह वहां जा रहा है। देखो, सेंटेंस क्या लिख गया हमारा? क्या वह वहां जा रहा है। अब देखो, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या पहचान लेंगे? इसका टेंस पहचान लेंगे। और इस सेंटेंस का टेंस पहचानने के लिए सेंटेंस के अंत में चले आएंगे, और इसके अंत में क्या लिखा है? देखो, रहा है। और जिन सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो, इस सेंटेंस का हमने टेंस पहचान लिया कि ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए इसका सेंटेंस भी पहचानना होगा। देखो, लिखा है क्या वह वहां जा रहा है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या वह वहां जा रहा है, तो अगर वो जा रहा होगा तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ। अगर नहीं जा रहा होगा तो आपका जवाब क्या होगा? ना। मतलब ये बात आपसे पूछी जा रही है, और इस पूछे जाने वाली बात का जवाब क्या होगा? या तो हाँ होगा या तो ना होगा। अब पूछने वाले सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
और जिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जवाब हाँ या ना बनता है उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लोज एंडेड सेंटेंस। मतलब ये इंटेरोगेटिव का क्लोज एंडेड सेंटेंस है। देखो ये बात पूछी जा रही है और पूछे क्या जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न पूछने वाले वाक्यों को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इस प्रश्न का जवाब क्या बनेगा, हाँ या तो ना, और जिन प्रश्नों का जवाब हाँ या तो ना बनता है उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटेरोगेटिव का क्लोज एंडेड या यस और नो क्वेश्चन। और यस और नो क्वेश्चन या क्लोज एंडेड क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखते हैं इज एम आर, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, काम हो रहा है जाने का, तो इसका मतलब जाने वाला सब्जेक्ट होगा। और जा कौन नहीं, जा कौन रहा है, जा रहा है वह, तो इसका मतलब वह सब्जेक्ट होगा। वह की इंग्लिश सबसे पहले नहीं लिखेंगे, वह के अकॉर्डिंग हम इज एम आर लगाएंगे। वह की इंग्लिश होती है ही, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिख देते हैं हम लोग इज, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इज। फिर बाद में देखो इज एम आर में से इज सेलेक्ट करने के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। फिर देखो अगर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव है तो नॉट लिखना है, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे। देखो सेंटेंस में लिखा है क्या वह वहां जा रहा है, नहीं नहीं आ रहा है, मतलब इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में, जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। गो की फर्स्ट फॉर्म भी क्या होती है, गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे आईएनजी तो क्या हो जाएगा, गोइंग। क्या हो जाएगा, गोइंग। तो सेंटेंस क्या हो गया, इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वहां, तो वहां की इंग्लिश हम लोग लिख देंगे यहाँ पे देयर, वहां की इंग्लिश लिख देंगे देयर। तो सेंटेंस क्या हो गया, इज ही गोइंग देयर। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, वे, सॉरी ऐसे लिखेंगे, क्या वे उसको पीट रहे हैं, क्या वे उसको पीट रहे हैं। देखो सेंटेंस क्या लिख गया, क्या वे उसको पीट रहे हैं। देखो सेंटेंस के अंत में आ रहा है रहा है, रहे हैं, मतलब रहे हैं आ रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये बात पूछी जा रही है और पूछे जाते हैं प्रश्न, तो इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इस प्रश्न का जवाब हाँ या ना होगा। अगर कोई आपसे पूछेगा क्या वे उसको पीट रहे हैं, तो अगर वे उसको पीट रहे होंगे तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ। अगर नहीं पीट रहे होंगे तो आपका जवाब क्या होगा, ना। तो इसका मतलब इस प्रश्न का जवाब क्या बनेगा, हाँ या तो ना। और हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्नों को हम लोग बोल देते हैं इंटरोगेटिव का क्लोज एंडेड सेंटेंस। और क्लोज एंडेड सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग एच एम या आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, पीटने का काम हो रहा है, कोई पीट रहा है। और पीट कौन रहे हैं, पीट रहे हैं वे, तो इसका मतलब वे सब्जेक्ट है, और वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। और दे प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर। दे के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम लोग, दे के हिसाब से लिख देंगे आर, क्योंकि दे प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लिखते हैं हम लोग, आर। अब एच एम आर में से आर सेलेक्ट करने के बाद लिखना है हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, काम करने वाला। काम कौन कर रहा है, पीटने का काम कर रहे हैं वे, और वे की इंग्लिश क्या होगी, दे। तो हमने लिखा आर दे। फिर बाद में लिखना है हमें, निगेटिव है तो नॉट। ये इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखना है, लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में, पीटना। पीटने की इंग्लिश क्या होती है, बीट। क्या होती है, बीट। और बीट में लगाएंगे आईएनजी तो क्या हो जाएगा, बीटिंग। तो सेंटेंस क्या हो गया, आर दे बीटिंग, क्या वे पीट रहे हैं, क्या वे पीट रहे हैं। किसको पीट रहे हैं, उसको, तो उसको की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हिम। क्या हो जाएगी, हिम। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो सेंटेंस फाइनली क्या बन गया, आर दे बीटिंग हिम, आर दे बीटिंग हिम। अगले सेंटेंस की बात करते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस हमने लिख दिया, मैं, सॉरी, क्या अमित अपना काम नहीं कर रहा है, क्या अमित अपना काम नहीं कर रहा है। देखो सेंटेंस क्या लिखा है, क्या अमित अपना काम नहीं कर रहा है। देखो सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये बात पूछी जा रही है, क्या अमित अपना काम नहीं कर रहा है, ये बात पूछी जा रही है। और पूछे जाते हैं प्रश्न, और प्रश्न पूछने वाले वाक्यों को हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और फिर बाद में ये इंटेरोगेटिव का कौन सा टाइप है, देखो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, क्या अमित अपना काम नहीं कर रहा है। अगर
अगर अमित अपना काम नहीं कर रहा है तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ। अगर कर रहा होगा तो आपका जवाब क्या होगा? ना। तो इसका मतलब इस प्रश्न का जवाब क्या बनेगा? हाँ या तो ना। और हाँ या ना में जवाब देने वाले सेंटेंसेस को क्या बोल देते हैं हम लोग? इंटेरोगेटिव। हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्नों को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्लोज एंडेड सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव का क्लोज एंडेड सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में? करने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब करने वाला सब्जेक्ट होगा। और कर कौन नहीं रहा है? अमित, तो इसका मतलब अमित सब्जेक्ट है। और अमित सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग? इज। अमित के हिसाब से क्या लिख देंगे हम लोग? इज लिखेंगे, फिर बाद में लिखेंगे अमित। क्या लिख देंगे हम लोग? अमित। इज अमित। फिर बाद में लिखना है, देखो सब्जेक्ट लिख दिया हमने, फिर निगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे। देखो इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव है, नहीं शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? नॉट। इज अमित नॉट, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है टेंस में? करना। करने की इंग्लिश क्या होती है? डू। और डू में लगा देंगे हम लोग आईएनजी, क्या बन जाएगा? डूइंग। तो सेंटेंस क्या हो गया? इज अमित नॉट डूइंग। इज अमित नॉट डूइंग, क्या अमित नहीं कर रहा है? क्या अमित नहीं कर रहा है? अपना काम नहीं कर रहा है, तो लिख दोगे अमित की अपने की इंग्लिश होगी हिज, और काम की इंग्लिश क्या होती है? वर्क। तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। देखो सेंटेंस क्या हो गया? इज अमित नॉट डूइंग हिज वर्क। इज अमित नॉट डूइंग हिज वर्क, क्या अमित अपना काम नहीं कर रहा है? अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया, हम, सॉरी ऐसे लिखेंगे, क्या हम उससे मिलने जा रहे हैं। क्या हम उससे मिलने जा रहे हैं? देखो ये बात, इस सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है? रहे हैं, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये बात पूछी जा रही है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इस पूछने का जवाब क्या बनेगा? हाँ या तो ना। तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव का क्लोज एंडेड, और क्लोज एंडेड को ट्रांसलेट करने के लिए इज एम आर लिखेंगे। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट होगा काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में? जाने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब जाने वाला सब्जेक्ट होगा। और जा कौन नहीं रहा, जा कौन रहा है? जा रहे हैं हम। और हम में एक से ज्यादा लोग हैं, मैं भी हूं और मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं। तो मतलब हम प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिखेंगे आर। और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश। सब्जेक्ट क्या है? हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। फिर अगर निगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब है जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो। और गो में लगाएंगे आईएनजी, क्या हो जाएगा? गोइंग। आर बी गोइंग, क्या हम जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं ये नहीं बताया उसने, वो कह रहा है कि उससे मिलने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? उससे मिलने। तो लिखोगे आर वी गोइंग, क्या करने जा रहे हैं? मिलने। तो लिखोगे टू मीट। टू मीट। और किससे मिलने जा रहे हैं? उससे। अगर वो लड़का होगा तो लिखेंगे हिम, लड़की होगी तो लिखेंगे हर। तो लिखेंगे मीट हर। क्या लिखेंगे हम लोग? मीट हर। सेंटेंस क्या हो गया? आर वी गोइंग टू मीट हर, क्या हम उससे मिलने जा रहे हैं। अगर उससे की जगह पर उसका, उससे किसके लिए यूज किया गया? लड़की के लिए यूज किया गया है, तो हर लिखेंगे। अगर उससे लड़के के लिए यूज किया गया होगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? हिम। मैंने यहाँ पे हर लिखा है, तो इसका मतलब उससे किसके लिए यूज किया गया है मेरे सेंटेंस में? लड़की के लिए। आई होप ये सेंटेंसेस आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।